हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल। मैं हूं आपकी हिंदी के एजुकेटर डॉक्टर अलका। हमने एग्ज़ाम दिया था जो 1 जून को जो आपने एग्ज़ाम दिया था पेपर 1 और पेपर 2, उसकी आंसर की आज आ चुकी है। और आप वेबसाइट पर जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आपको एक वेबसाइट द्वारा आपको ये नोटिफिकेशन दिखाई देगा जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 की जो आंसर कीज है वो यहाँ पर मिल रही हैं। अगर आपको किसी प्रश्न पे आपत्ति हो तो आप 5 दिन के भीतर आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रश्न पत्र 1 में हमारे जो हर विषय के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने एग्जाम दिया होगा। तो प्रश्न पत्र 1 में देखते हैं कि हमारे कौन कौन से प्रश्न जो थे वो सही थे। और ये जो प्रश्न पत्र है, ये प्रश्न पत्र है आपका सेट ए। ये कौन सा सेट है आपका? ये है आपका सेट, ये है आपका सेट ए। तो जिन भी कैंडिडेट्स का सेट ए, जिन कैंडिडेट्स को मिला था वो यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट से हम चेक करते हैं। तो जिसमें फर्स्ट में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था, इसका उत्तर आयोग ने माना है। अगर आपको लगता है कोई आपत्ति तो आप जरूर अपनी आपत्ति को क्या है दर्ज करा सकते हैं। तो इसका उत्तर आयोग ने माना है भोपाल, यानी कि सी माना है आयोग ने। चलिए आगे देखते हैं। जो बी है यानी कि दूसरा है, दूसरे का उत्तर आयोग ने माना है सी। क्या माना है आयोग ने? सी यानी कि नरसिंहपुर। अगला देखते हैं जो तीसरा है, तीसरे का जो उत्तर माना है आयोग ने, तीसरे का उत्तर माना है यहाँ पर, तीसरे का उत्तर माना है डी। चौथे का उत्तर अगर हम देखें यहाँ पर, तो चौथे का उत्तर यहाँ आयोग ने माना है सी। पांचवे का यदि हम उत्तर देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर दूं, बाढ़ सागर परियोजना, ये आपसे पूछा गया था सेट ए में। तो इसका उत्तर आयोग ने माना है ए। छठवे का हम देखते हैं उत्तर, छठवे का उत्तर आयोग ने माना है, छठवे का उत्तर आयोग ने माना है बी, धारा 14। सातवें का उत्तर अगर हम देखें तो आयोग ने माना है यहाँ पर बी। आठवें का उत्तर अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो आठवें का उत्तर यहाँ आयोग ने माना हुआ है डी। क्या माना हुआ है? डी। चलिए अब हम नौवा देखते हैं। नौवे का, नौवे में हम देखते हैं कि यहाँ पर नौवे में आपसे पूछा गया था मध्य प्रदेश में कौन से प्रकार के जो वर्ण है वो पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर आयोग ने माना हुआ है उत्तर क्रमांक विकल्पों में से विकल्प ए। 10 में पूछा गया है आपसे, तो 10 का उत्तर यहाँ माना गया है बी। 11वें में अगर हम देखें तो 11वें का उत्तर आपसे लमझेना पूछा गया था, और लमझेना का उत्तर यहाँ पर 11वें का माना गया है, 11वें का यहाँ पर माना गया है उत्तर आपका बी। 12वें का यहाँ पर उत्तर माना गया है, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप इस पर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। 12वें का उत्तर आयोग ने माना है ए। अगर हम उत्तर अगर हम प्रश्न देखें 13वां, तो इसमें मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में पूछा गया था, और इसका उत्तर जो है वो आयोग ने माना है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर है आपका विकल्प डी। क्या है? डी। प्रश्न 14 का जो आंसर माना है यहाँ पर, 14वें का अगर हम आंसर देखें तो उसका विकल्प होगा आपका यहाँ पर विकल्प ए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला हम देखते हैं 15वें का जो उत्तर माना है, 15वां का जो यहाँ पर उत्तर होना चाहिए आयोग के द्वारा, आयोग ने उसका उत्तर माना है पुरुषोत्तम दास, जो पुरुषोत्तम विजय हैं 15वें में। तो 15वें का उत्तर माना है पुरुषोत्तम विजय, 15वें को माना गया है। अगला हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16वां। इससे पूछा गया था कि प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे 16वें में। तो इसका उत्तर जो है आयोग ने माना है डी। 17वें का उत्तर माना है आयोग ने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17 को, 17 का उत्तर यहाँ पर दिया गया है विकल्प सी। 18वां सी दिया है, सी, सी। 18वां का जो उत्तर है आयोग ने दिया हुआ है विकल्प जो है आपका बी, जो बी विकल्प है उसको सही
माना हुआ है। 9वां 19वां देखते हैं हम। तो 19वें का जो आयोग ने उत्तर माना है विकल्प, इनमें से जो आपको विकल्प दिए हुए हैं 19वें में, तो 19वें का आपका विकल्प माना गया है डी, यानी कि भारिया। क्या माना गया है 19वें का? भारिया माना गया है, डी। अगला हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20। 20 में आपका जो पूछा गया था राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तो 20वें का जो उत्तर होगा आयोग द्वारा वो यहाँ पर दिया हुआ है। 20वें का उत्तर अल्पसंख्यक के बारे में पूछा गया था और इसका उत्तर है 1992। 21 का उत्तर है आपका यहाँ पर आयोग द्वारा जो दिया है वो है 21वें में विकल्प ए। 22 में दिया है आपका, जो यहाँ पर 22 है, 22 का उत्तर होगा आपका विकल्प ए। जो ए विकल्प है वो आपका यहाँ पर सही जाएगा। और जो 23 है, 23 का जो विकल्प के अनुसार अगर हम देखें यहाँ पर, तो 23 का उत्तर होना चाहिए आपका बी। अगर हम यहाँ पर 24 देखें, तो 24 का उत्तर होना चाहिए यहाँ आपका, ये आपसे पूछा गया था एआई को लेकर। 24 25 सॉरी, 24 का उत्तर शूलपाणी क्षेत्र पूछा गया था आपसे 24वें में। तो 24वें का यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा वो विकल्प सी है, यानी कि नर्मदा परिक्रमा। 25वें का हम देखते हैं उत्तर, तो 25वें का उत्तर हमको यहाँ पर दिखाई देगा विकल्प, आयोग ने यहाँ पर 25वें का उत्तर जो माना है विकल्प ए को माना है। 26वें का जो उत्तर माना है आयोग ने, तो 26वें का जो उत्तर है आयोग अनुसार विकल्प सी है, यानी कि पाथाखेड़ा। विकल्प जो 28 है, सॉरी प्रश्न क्रमांक जो 28 है, आयोग ने जो सही उत्तर माना है 28 का वो है आपका विकल्प, इनमें से जो दिए हुए थे हमें, इसमें से आयोग ने जिसे सही माना है 28 को, वो विकल्प आपका बी है। मध्य प्रदेश शासन के मेरा बजट इसके अनुसार जो, यानी कि 29वां 29 का जो उत्तर है वो है आपका सी, 29 का सी। और 30 का जो आंसर है वो आंसर है आपका, आयोग के अनुसार 30 का आंसर आपका होगा यहाँ पर विकल्प डी। 30 का आंसर डी, यानी कि कोल। 31 का अगर हम देखें, तो 31 का आपका यहाँ जो आंसर होगा, यहाँ आपका 27 छूट गया था। 37 का जो आंसर, 31 का जो आपको यहाँ पर आंसर होगा वो होगा 31 का होना चाहिए ए। और 27 का जो आंसर होना चाहिए आपका, 27 का होना चाहिए बी, रस रत्न माला। ठीक है, अगला हम देखते हैं यहाँ पर कि जो खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर, यानी कि 32 का जो आंसर होगा, आयोग ने किसको माना है? आयोग ने माना है विकल्प बी। और 33 इसका आयोग ने माना है विकल्प बी। 34 आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है? बी। 34 का आंसर क्या माना है आयोग ने? बी। अगला हम देखते हैं 35 का आंसर क्या माना है? 35 का आंसर माना है आयोग ने, 35 का अगर हम देखें तो डी होगा आपका उत्तर, क्या होगा? HTTPS। 36 का अगर हम देखें, यहाँ हमसे क्या पूछा गया था? मध्य प्रदेश में किस भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता, तो 36 ये पूछा गया था आपसे। और आयोग ने 36 का जो उत्तर माना है वो माना है आपका विकल्प, इन जो ये जो विकल्प दिए हुए थे इसमें से आपका जो बी विकल्प है वो सही होगा। 37 का जो उत्तर होगा, 37 का आयोग ने जो सही उत्तर माना है वो माना है आपका विकल्प सी। 38 का जो आयोग ने सही उत्तर माना है वो माना है आपका विकल्प ए। 39 का जो उत्तर सही होगा, 39 का जो उत्तर सही होगा विकल्प द्वारा वो है बी, सॉरी 39 का बी होगा आपका। ठीक है,
संकालिया। अब हम देखते हैं कौन सा हमारा प्रश्न क्रमांक। प्रश्न क्रमांक हम देखेंगे 40। 40 में हमको 40वें में हमारा जो उत्तर होना चाहिए वो बी, पश्चिमी सतपुड़ा। 41 का अगर हम आंसर देखें तो 41 में आयोग ने किसको सही माना है, वो होगा आपका जो विकल्प ए। 42 में अगर हम देखें तो 42 का जो होगा आंसर आपका आयोग जनवरी 2025 में, तो इसका उत्तर आपका होना चाहिए बी। 42 का क्या आंसर होना चाहिए, बी। अब 43 में अगर हम देखें तो 43 का आपका उत्तर क्या होना चाहिए, सी। क्या होना चाहिए 43 का आंसर, सॉरी 40, हाँ 43 का आयोग ने आंसर माना है, लेकिन क्या, बी। 43 का क्या माना है, बी माना है, 43 का बी। ठीक है, 44 का आंसर हम देखते हैं कि वीर शंकर शाह। 44 का आंसर क्या है, सी है, 44 का सी है। 45 का जो आंसर है वो आपका इंदौर। 45 का जो आंसर है वो आपका क्या है, विकल्प सी। और 46 का पिथौरा चित्रकला, ये सब 46 में आएगा आपका सी, भील। अब हम देखते हैं हमारे केवल 4 प्रश्न जो बचे हुए थे। 4 प्रश्न में हम देखते हैं धार राज्य की स्थापना किसने की, उदाजी राव पवार, यानी कि ए। तो 47 का आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 47 का आंसर हो जाएगा ए। 48 का आंसर क्या हो जाएगा, 48 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, और 49 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी। 49 में अगर आप देखेंगे ऑफिशियल की से मिला के देखेंगे तो 49 का सी दिया हुआ है, और 50 का क्या दिया हुआ है आपका, लास्ट सबसे 50 का दिया हुआ आपका डी। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि, सॉरी इस सी में वो हो गया, डी है आपका, भोपाल है इसका उत्तर। अगर आपको ऐसा लगता है कि, आपको ऐसा लगता है कि इनमें से आपको किसी में ऑब्जेक्शन लेना हो तो आप 5 दिन के भीतर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं प्रमाणिक मूल पुस्तक के साथ। और अगर आपका सही है तो कोई बात ही नहीं, फिर तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। ये मैंने पेपर नेट से लिया हुआ है। आपको भी ऑफिशियल मिल जाएगा, अगर आपके पास मूल पेपर नहीं है तो आप वहां से जाकर जो पेपर है इंटरनेट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहां से जाकर देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।